अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने 12 अपनी वीडियोस में कहा, अपने प्रोग्राम्स में कहा कि इमरान खान साहब की जो टीम है, इमरान खान साहब के जो मशवरा देने वाले लोग हैं और जिनकी बातों पे इमरान खान साहब अमल कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब को ले डूबेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के ऊपर के काउंटडाउन शुरू हुआ, लेकिन अब देखें कि डायरेक्ट काउंटडाउन डायरेक्ट इमरान खान को टारगेट किया गया। उसके बाद बीच में किसी लीडर को नहीं, क्योंकि सबको पता कि मेन बंदा इमरान खान है जी, उसे हटा दो। और आज हुआ भी ये कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जो है समाअत हुई केस की, और फ़र्द जुर्म जो है इमरान खान साहब पे लगा दी जाएगी 22 तारीख को। और इसमें सबसे ज़्यादा सेहरा जो है ना फ़र्द जुर्म लगने का, इमरान खान साहब की टोन, उनके जो अल्फाज का चुनाव है, और जो है ना वो शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब के सर पे जाता है। और पीटीआई के सपोर्टर्स को बिल्कुल जो है ना यकीन नहीं था कि वो ये कुछ हो सकता है। मैंने आज अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और मैंने कहा कि खान साहब के साथ ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता, बड़े पॉपुलर लीडर हैं। इतने इमरान खान को अगर माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, और पॉपुलैरिटी जो है उससे सज़ाओं का फ़ैसला नहीं होता कि आपको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर जुडिशरी ने अस खुद नोटिस लिया तो उसकी वजह ये थी कि अगर आज वो इमरान खान साहब को माफ़ कर देते, यानी माफ़ी मांगे बगैर केस को ख़त्म कर देते उनकी, तो वो जो है ना एक मोराल डाउन होता है, और जो एक पैगाम जाता है ना लोगों को, वो ये जाता। वही बात आज चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने कही कि कमज़ोर के लिए कानून और ताकतवर के लिए और, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो अदालत के मुआविनीन थे उन्होंने जो है कोर्ट को यही सजेस्ट किया जी इमरान खान साहब को वार्निंग दे के बयान हल्फी ले के जो है केस को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जो अटार्नी जनरल थे उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की। उनके मुताबिक उनका कहना ये था कि जी बार बार अगर ये गलती करेंगे, और इन्हें पहले भी 2014 में माफ़ी दे चुके हैं, तो क्या इन्हें बार बार माफ़ी देते जाएंगे। खैर, जजिस ने जो है बड़ा सख्त डिसीजन लिया, और उनके मुताबिक ये था कि जी के हम जो हमारे मातहत अदलिया है, हमारा उनकी रिस्पेक्ट उसी तरह होनी चाहिए जैसे कि बड़े जजिस की है। और इसमें दूसरा पॉइंट एक ये बड़ा ज़रूरी है कि खान साहब ने दोनों पेशियों के ऊपर जो है ना खान साहब से सवाल किया कि क्या आज आप माफ़ी मांगेंगे। खान साहब ने जवाब नहीं दिया, या मजाक में तमस्कुर करके बात को ख़त्म कर दिया कि जी आप बता दें मैं माफ़ी मांगूँ कि नहीं, या तुम बता दो, तुम मैंने तो काफ़ी माफ़ियाँ मांगी हुई हैं। इस तरह साफ़ियों के सवालों के जवाब दिए उन्होंने। और उसकी वजह ये थी कि जो लोग या वकला ने खान साहब को कहा ना कि आपने माफ़ी नहीं मांगनी, उन्होंने रीज़न ये दी होगी कि आपने अगर माफ़ी मांग ली तो आप गिल्ट प्रूफ हो जाएगा कि आपने गलती की है, और अब आप उसके ऊपर माफ़ी मांग रहे हैं, तो अदालत जो है डेफिनेटली आपको जो है ना सज़ा देगी। लेकिन हुआ ये कि जब खान साहब का बयान जमा करवाया गया, उसमें शर्मिंदगी के अल्फाज थे कि जी मैं अल्फाज को वापस ले लेता हूँ, तो वो कोर्ट के नज़दीक ज़्यादा बुरे थे। कोर्ट का शायद एरोगेंस, उन्होंने इस चीज़ को माना कि ये नहीं होना चाहिए था, इन्होंने क्यों नहीं माफ़ी मांगी, ये अपनी यानी कि ज़िद के ऊपर अड़े हुए हैं। और कोर्ट ने एक पॉइंट ये भी उठाया कि अगर खातून जज को कोई नुकसान पहुंचता है, तो वकील हामिद खान साहब ने, इमरान खान साहब के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी खान साहब गारंटी लेते हैं। लेकिन बात यह है कि बात वही है कि जो वर्कर कारकुन है ना, उसकी गारंटी कैसे कोई ले सकता है किसी चीज़ की। अब कोई जज्बाती किसी भी पार्टी का कारकुन है तो वो तो अपने लीडर के लिए सब कुछ करने को तैयार है, जैसे इमरान खान साहब के कारकुन उनके लिए करने को तैयार हैं। नून लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी के भी होंगे। तो इसी तरह हर कोई अपनी पार्टी के लिए, लीडर के लिए जो है ना जज्बात रखता है। फिर खान साहब की जो स्ट्रेटजी उन्हें बताई गई वो ये थी कि अवाम में जो अपने बयानिए को मकबूल रखें अवाम के। और खान साहब अब भी कह रहे हैं कि अवाम फ़ैसला करेगी। बात यह है कि जो अदारे हैं फ़ैसले उन्होंने ही करने होते हैं, अवाम ने फ़ैसले नहीं करने। ये देखें कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, और काफ़ी सारे ऐसे हिस्ट्री में वाक़यात हैं। नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल कर दिया गया। ये कहना गलत है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो चुकी थी, पॉपुलर लीडर थे। और क्या हुआ, अवाम ने कुछ नहीं ना किया, अदालतों ने नाअहल कर दिया, एक को फांसी दे दी गई, एक को नाअहल करके बाहर खड़ा कर दिया उन्होंने, और जेल में डाल दिया गया। लेकिन अवाम ने क्या किया, 4 दिन जलसों में शरीक हुए, कुछ गए कुछ नहीं गए, और काम ख़त्म हो गया। तो फ़ैसले अदालतों ने करने हैं, और इदारों का जो एहतराम है वो हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपनी जो इदारों को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कैसे कोई बाहर वाला आके रिस्पेक्ट दे देगा।
और दूसरी तरफ आज बार बार जो है ना फवाद चौधरी साहब को खराज अकीदत इस तरह से पेश किया गया कोर्ट की तरफ से, नाम तो नहीं लिया गया, जज साहिबान ने आज बार बार कहा कि आपकी पार्टी के जो अरकान हैं वो बाहर बैठ के अभी भी जो है बयानबाजी कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, लेकिन हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। यानी वो यकीनी तौर पे देखा जाए तो फवाद चौधरी साहब जो है वो मूड में हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई की जाए, और एक दरख्वास्त दी भी गई, लेकिन इंसाफ का पैमाना देखा जाए तो अदालत ने चंद मिनटों के अंदर जो है उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आते इनके बयानात। तनकीद कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो इतनी एक तनकीद की इजाज़त दी कोर्ट ने उन्हें। दूसरी तरफ एक चीज़ है कि खान साहब कहते हैं अपने कल के या परसों के जलसे में उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता लग गया कि भाई मैं तो फंस गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी मैं तो अगर तनकीद करता हूँ इदारों या अदलिया के ऊपर तो मैं तो बाप की हैसियत से करता हूँ। बात यह है कि आप कैसे किसी को कह सकते हैं, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए दूसरे अल्फाज में तो वो मेरे जैसा कोई जाहिल सा बंदा हो तो वो तो यही कहना तू सुन साडा प्यो बनन डिया। तो अदारों की भी एक रिस्पेक्ट है, एक लेवल है, वो क्यों आपको अपने बाप की जगह एक्सेप्ट करेंगे? वो तो कानून कायदे के तहत काम कर रहे हैं ना, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वो उनके मुताबिक सारी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं अपनी। तो मेरे नज़दीक ये बयान भी गलत था, कवर करने की कोशिश की खान साहब ने उसे कि जी मैं तो बाप की हैसियत से तनकीद करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बात यह है कि आप तनकीद या समझाएं उस वक्त जब आप खुद सही हो, आपकी पार्टी खुद सही हो, आपकी पार्टी ने हुकूमत में आके कारकर्दगी दी हो, जो कि मैं नहीं मानता कि कारकर्दगी दी। लोग मेरी इन बातों से इख्तलाफ करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितना वोटर बैंक है वो पसंद नहीं करता इस बात को कि खान साहब की जो है हुकूमत को जो है ना बात की जाए कि वो उस दौर में वो कहते हैं जी ऑल इज़ वेल था। दूसरी चीज़, खान साहब कहते हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादक ने जो है ना मुल्क में अच्छी भली जो तरक्की की रास्ते पे जा रहा था, मेरी हुकूमत गिरा दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो बात यह है कि खान साहब मीर जाफ़र और मीर सादिक आपकी अपनी पार्टी में हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी भी आपको सोचना चाहिए कि आपने अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका चुनाव कैसे बेहतर करना। और आज कोर्ट ने बज़ाहिर जो है ना एक चीज़ मज़ीद क्लियर की कि कोर्ट जो एक्शन लेता है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं, सिविल है, जुडिशल है और फौजदारी यानी कि क्रिमिनल एक्ट के तहत। तो खान साहब का जो है वो जुडिशल और फौजदारी में लिया गया, क्रिमिनल एक्ट में जो है उन्होंने उनकी जो अल्फाज थे उनको लिया कि इन्होंने ये हमारी जो है तौहीन की है। और दूसरी तरफ देखा जाए पॉपुलर लीडर तो डोनाल्ड ट्रम्प भी हैं, उनकी मकबूलियत कम नहीं है किसी से भी, और बड़ा अभी भी वो अपना वोट बैंक रखते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी तो कानून जो है एक्शन में है, उनके ख़िलाफ़ भी तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, असूल की बात। और अच्छी बात ये है आज इलेक्शन कमीशन ने 13 हलकों में जो है मुलतवी किए इलेक्शन के, जो है ना सैलाब आया हुआ, अवाम परेशान है, वोट देने भी कौन जाएगा या किस तरह से मैनेज होगा। फ़ौज उधर भी मसरूफ़ हुई हुई है सैलाब के इलाकों में, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो उन्होंने कुछ दिन के लिए मुलतवी किया। उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतराज़ कर रही है कि जी इन लोगों को डर था कि हम अपनी सीटें जीत जाएंगे। तो बात यह है कि ज़िद वहीं पे है, खान साहब फायरिंग के मूड में है, अभी भी इतना कुछ होने जा रहा है, लेकिन समझदारी का कोई फ़ैसला नहीं अभी तक पीटीआई की तरफ से लिया जा रहा, ना उनके अराकीन की तरफ से, ना ही चेयरमैन की तरफ से, जो है ना बड़े सख्त किस्म के वो एग्रेशन के मूड में है। लेकिन ये एग्रेशन नहीं चलेगा, इन्हें से कंट्रोल करना पड़ेगा। आज खान साहब कह रहे थे कि मैं हुकूमत में था तो मुझे कहा करते थे कि अपोजिशन को साथ मिला के चलो, और अब मुझे कहते हैं कि असम्बली में जाके बैठो। तो बात ये है कि ये बात तो ठीक है कि आप अगर बरसर इक़्तिदार आए हैं तो आप सारी जमातों को, चाहे वो अपोजिशन में हो या आपके इत्तेहादी हों, आपको जो भी फ़ैसले ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बेहतर होता है कि मशवरा ले लिया जाए और सबके साथ इत्तफ़ाक़ के साथ जो है ना चला जाए। लेकिन वो पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो कहती है कि जो हम वन एंड ओनली हैं, जो हमने कहा वो ठीक है, 100% है। तो और दूसरी चीज़ है कि अगर कहा जाता है अब आपको कि आप जाके असम्बली में अपनी बात करें, अपोजिशन में बैठें जाके, तो वो ठीक है, ये सारे मामला अपोजिशन में अगर तय किए जाते तो आज ये अदालत के पास जाने की नौबत ना आती। आप अपोजिशन में बैठते या आप बरसर इक़्तिदार जब आए थे तब आप अमेंडमेंट्स करते, इसमें तब्दीलियाँ करते इन कवानीन में, तो आज कोर्ट नोटिस ना लेती इन तरह की। और अगर आपका पीका जो ऑर्डिनेंस था उसको कलअदम ना करार दिया जाता तो इस वक्त तो तकरीबन वाकई आधी से ऐसी जमातें जो हैं वो अंदर होती,
और उनकी बेल भी नहीं होनी थी। दूसरी चीज़ ये कि खान साहब कहते हैं कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जो है अगर हुकूमत मुझे मिली तो मैं उनसे इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा और पाकिस्तान में पैसा लेके आऊँगा। तो बात ये है कि ये पॉइंट खान साहब को पहले क्यों नहीं आया। खान साहब जो अभी बैठे फ्लड के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए और टेलीथॉन की उन्होंने, तो उसमें उन्हें तकरीबन 5 अरब रुपया जो है हासिल हुआ 2-2.5 घंटे में। तो खान साहब को पता था इनकी क्या वर्थ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना अमीर है, इतना पैसा उसके पास। तो खान साहब क्यों आईएमएफ के पास गए थे? मेरा एक मासूम सा सवाल है, अदना सा सवाल है। अगर कोई अकल रखता है तो वो ये बता सकता है कि खान साहब उनके पास क्यों गए। और आप ओवरसीज़ से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान में पैसा नहीं है? पाकिस्तान में बेशुमार पैसा है, ये हर बंदा जानता है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, कहने के लिए गरीब है। तो आपने पाकिस्तान के बिजनेसमैन, पाकिस्तान के इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सके आप, जबकि आप करवा सकते थे क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी थी। आप एक बयानिए के साथ आए थे, साफ शफाफ और तब्दीली के, और चोरों और इनके ख़िलाफ़ आपने कहा था जी मैं जंग करूँगा, मैं मदीने की रियासत बनाऊँगा। तो मेरा ख्याल है अगर खान साहब बात करते तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि खान साहब को पैसा ना मिलता किसी से। खान साहब जैसे अब कल भी जलसे में उन्होंने कहा कि नून लीग वालों को वोट देना जो है वो गुनाह है। नून लीग हो या कोई भी पार्टी हो, तो बात यह कि कैसे आप किसी को फतवा दे सकते हैं। आपको अपनी सियासत थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी हद तक बदलनी पड़ेगी। और पॉलिसीज़ में मुफाहमत की जो है ना, आपको जगह ज़्यादा बनानी पड़ेगी, बजाय इसके कि हर बंदे से या हर डिपार्टमेंट से जो है एग्रेशन रखा जाए, उससे इख्तलाफ रखा जाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ ना तो मैं 100% सही बात कर रहा हूँ। तो यकीनी इस तौर पे इसमें अगर खान साहब कोई बात कर रहे हैं या कोई स्कीम लेके आए हैं, कोई पॉलिसी लेके आए हैं, तो उसमें अगर कोई तब्दीली का कह रहा है या कोई चेंज का कह रहा है तो उसे पॉजिटिव तरीके से लेके सोचना चाहिए, ना कि नेगेटिव हो जाए। बात यह है कि बाकी सारे चोर हैं, इमरान खान साहब सच्चे हैं। लेकिन अब बात यह है कि मैंने पहले भी जैसे कहा प्रोग्राम में कई में कि खान साहब को फ़ॉरेन फंडिंग के अंदर भी नाअहल करेंगे ये। और हुकूमत ने एक भोंडा सा केस बनाया खान साहब के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। तो उन्हें पता था कि इस केस में जान नहीं है, इस केस में जान है जो कोर्ट ने नोटिस लिया, खुद नोटिस, और दूसरी एंड पे फ़ॉरेन फंडिंग। अब इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत थी उसे पता था इसमें कोई ऐसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो वो बेल जो एक्सटेंड किए जा रहे थे उस केस को इल्तवा का शिकार बनाई जा रहे हैं। होगा ये वो खारिज ही होना, क्योंकि उसमें है कुछ नहीं खान साहब के अगेंस्ट। और फ़ॉरेन फंडिंग में यकीनी तौर पे अगर अदालत इधर से सख्त फ़ैसला देती है तो फ़ौरी तौर पे डिले किए बगैर मेरे नज़दीक जो है ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा, ताकि कम से कम खान साहब 5 साल या 3 साल के लिए नाअहल हों और जो है इलेक्शन हों। खान साहब का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि नवंबर से पहले, यानी कि आर्मी चीफ़ की तकर्री से पहले इलेक्शंस हो जाएँ, जनरल इलेक्शंस हो जाएँ, और उनकी और वो एक बरसर इक़्तिदार आके तो उसमें अपनी मर्ज़ी से जो है आर्मी चीफ़ की सिलेक्शन करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त सितंबर शुरू हो चुका है और जो मुल्क के हालात हैं सैलाब की वजह से, जितनी इकॉनमी का नुकसान हो चुका है, अवाम का नुकसान हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, मवेशी हलाक हो चुके हैं, और कह लें कि एक आफत आई हुई है हमारे मुल्क के ऊपर। तो जनरल इलेक्शंस किस तरह से पॉसिबल हैं? तो मेरा मशवरा अब भी ये है खान साहब को, और अगर मेरा ये पैगाम वो सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरा मशवरा, आप अपनी पॉलिसीज़ में जो है थोड़ी सी नरमी लाएँ, अपने रवैये को तब्दील करें, थोड़ी सी मुफाहमत की सियासत करें। इस मुफाहमत करने में मुनाफ़कत नहीं होती, मुनाफ़कत अलग चीज़ है, मुफाहमत अलग चीज़ है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि ये चोर हैं, बाकी सारी जमातें नून लीग समेत, तो चोर कहने से कोई चोर नहीं होगा, चोर साबित करें। आप उन्हें जेलों में डाल दिया, जेलों में डाला तो उनसे रिकवरी करते, या उन्हें बाहर ना आने देते। कोई मार रहा तो मरता जेल के अंदर ही, क्यों बेल की गई उसकी? तकरीबन आधी अपोजिशन देखी जाए जेलों में गई और आज एक आज़ाद फेर रही है, और इन्हीं के दौरे हुकूमत में सारे बाहर आ गए। तो नहीं होता ऐसे। तो ये जो है ना, ये चोर चोर चोर, इसे छोड़ के अपनी पॉलिसीज़, अपने अल्फाज, अपनी सियासत, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाएं। आपका अभी भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा, आप चाहें तो बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं, और 2/3 मेजॉरिटी आप कैसे नहीं ले सकते? आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जी। फ़र्दर जो रिपोर्ट्स आएंगी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।